नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को उन्हीं 5 प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहला आज की क्लास का प्रश्न है कि निम्न में से इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बिसलदेव रासो के संबंध में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा श्रृंगारिक काव्य है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो बिसलदेव रासो हम जानते हैं कि श्रृंगारिक काव्य है। तो इसी प्रकार से इस संबंध में भी पूछा जाता है, निम्न में से, ये मैंने प्रश्न की भाषा ली है, निम्न में से किस ग्रंथ में आल्हा व उदल नामक 2 वीरों की वीरता का चित्रण किया गया। इस प्रकार से प्रश्न आता है, परंतु मैं यहाँ पर इसी सीधा ले रही हूं, 2 वीरों का चित्रण किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आला व उदल नामक 2 वीर थे, तो उनकी लड़ाइयों का चित्रण, लड़ाइयों में उनके द्वारा दिखाई गई वीरता का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्न में से किस ग्रंथ में कुशल राय वाचक द्वारा कुछ पद जोड़े गए। आपको ग्रंथ ढूंढना है, बताना है कि कौन सा ग्रंथ था जिसमें कुशल राय वाचक ने कुछ पद जोड़े थे। पद यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, हालांकि उन्होंने कुछ चौपाइयां जोड़ी थी। तो आप देखिए, इसका उत्तर भी आप सर्च कीजिए। तब तक अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ के भाव गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि कहा है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ नरोत्तम स्वामी का भी मत है यही। ये 3 रचनाकार थे। इसके साथ साथ विश्वनाथ, 3 विद्वानों का मत है ये एक साथ है। उन्होंने किस ग्रंथ के भाव गांभीर्य के लिए ये कहा था कि ये तो परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक है। लोक रुचि का प्रतीक ये कोटेशन थी। सामान्यतः इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं अगले प्रश्न पर। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा किस ग्रंथ को अत्यधिक सरस काव्य कहा गया था। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को बहुत अधिक सरस
ग्रंथ भी बताया था। और इसके साथ साथ उन्होंने आदिकाल के इतिहास में इसे एक बेजोड़ रचना कहा था। किसमें? सरसता में। तो सरसता में ये बेजोड़ ग्रंथ है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, अंतिम 5वां प्रश्न, इसमें अपन शामिल करेंगे आदिकालीन किस ग्रंथ में बसंत व नायिकाओं पर उसके प्रभाव का चित्रण किया गया है। ये है आज की क्लास के 5 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। आला व उदल, हम नाम से ही समझ सकते हैं आला खंड, आला व उदल और आला खंड ग्रंथ। तो जाहिर सी बात है कि परमाल रासो, जो परमाल रासो है ये दोनों महोबा के जो राजा थे परमर्दी देव, उनके सेनापति थे और उनके साथ ही इनकी वीरता का वर्णन है परमाल रासो में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? परमाल रासो। उसके बाद निम्न में से किस ग्रंथ में कुशल राय वाचक, आपको मैं बता देती हूँ कि इनका कुशल लाभ भी नाम आता है, कुशल लाभ, ठीक है। परंतु ये जो प्रश्न है ये यूं का यूं डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से उठाया गया है। मैंने डॉक्टर नगेंद्र का जो आता है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे ये प्रश्न उठाया, तो उसमें कुशल राय वाचक नाम है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कल्लोल व कुशल लाभ किस ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं? सामान्यतः ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा जो ग्रंथ है उसके जो लेखक है वो कवि कल्लोल माने जाते हैं, कवि कल्लोल। परंतु लगभग 16वीं शताब्दी में है वो कुशल राय वाचक ने कुछ पद जोड़े थे, कुछ चौपाइयां जोड़ी थी, इसलिए इनको भी इसका लेखक मान लिया जाता है। तो ढोला मारूरा दुआ के लेखक कौन माने जाते हैं? कवि कल्लोल व कुशल लाभ। सामान्यतः आप कहीं भी देखेंगे कवि कल्लोल व कुशल लाभ, इस प्रकार से इनकी रचनाकार का नाम आता है। परंतु ये दोनों ही अलग अलग रचनाकार है, पहले इन्होंने लिखी थी, बाद में इन्होंने कुछ पद जोड़े थे। तो मूलतः लेखक कौन है? कवि कल्लोल है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ के भाव गंभीर्य, ये भी ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा के बारे में उन्होंने कहा था। माता प्रसाद गुप्त द्वारा किस ग्रंथ को? तो ये था वसंत विलास, और इसका भी उत्तर क्या होगा? वसंत विलास। वसंत विलास ग्रंथ को इन्होंने जो आदिकालीन सरस काव्य कहा था, अत्यधिक सरस काव्य, और ये कहा था कि ये आदिकालीन साहित्य में बेजोड़ रचना है। तो इनके बारे में ये है। अभी मैं एक चीज आपको और बता देती हूँ कि अभी जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई थी हिंदी की 17 मार्च को, तो उसमें प्रश्न जो पूछे गए थे, प्रश्नों का जो प्रकार था वो इस प्रकार से था कि किसी भी रचना की 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि आप किसी भी कवि के संबंध में, किसी भी रचना के संबंध में 3 बातें पता है, आपने उनके बारे में पढ़ा है, तो वो पेपर आप कर सकते थे। क्यों? क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे, निम्न में से धर्मवीर भारती के संबंध में सही नहीं है, निम्न में से वसंत विलास रचना के बारे में सही नहीं है, और उनकी विशेषताएं थी। तो ये भूल जाइए कि प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि भाई वसंत विलास जो रचना वो कौन से काल की है, या फिर बिसल देवरासो किस
के लेखक कौन है, या फिर नरपति नालय की रचना कौन सी है। इस प्रकार के प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, आपको उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पूरा जब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि ढोला मारू दुआ की अपनी एक कहानी है, वसंत विलास की भी अपनी एक कहानी है। तो आप थ्योरी पढ़िए, अकेले तथ्यों से काम नहीं चलने वाला। तो ये थे आज की क्लास के 5 प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।